अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सिंगल फेस डेनमो है। ये इसके साथ नॉर्मल प्रेशर स्विच लगा हुआ है और ये 10 बार का गेज लगा हुआ है और ये इसके साथ एक टैंक रखा हुआ है और एक ये पानी वाला टैंक है। उसके बाद ये इसका पैनल है। तो ये काम ऐसे करेगी कि जैसे ही नीचे से कोई पानी खोलेगा तो ये ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे बंद करेगा बंद हो जाएगी, जैसे नॉर्मल ऑटोमेटिक काम करता है। लेकिन इसके साथ एक सिस्टम ये है कि वामा का सिस्टम है टैंक के साथ। अगर टैंक में पानी नहीं रहेगा तो फिर ये डेनमो नहीं चलेगी। वो आगे जाके हम उनको दिखाते हैं। तो हम इसको चलते हैं इसकी कनेक्शन की तरफ कि कैसे इसका बनाया हुआ पैनल। ये एक नॉर्मल ब्रेकर चाहिए इसके लिए 16 एम्पेयर का। ये कॉन्टैक्टर है 25 एम्पेयर का। ये दूसरा कॉन्टैक्टर है 3 फेस सेम 20 एम्पेयर का। ये नॉर्मल ब्रेकर है 6 एम्पेयर का। ये एक रिले है 220 की। साथ में इंडिकेटर लाइट हैं 4 पीस। एक ये स्विच है। ये पैनल बोर्ड है, ठीक है। एक ओबामा भी चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक ओबामा, उसके लिए। अब हम देख लेते हैं इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं। ये हमारे पास आ गई मेन पावर, ठीक है, 220। उसके बाद ये पासिंग आउट हुई ऊपर। उसके बाद ये इसने लुक किया हुआ डबल, ठीक है। ये एक तार तो सीधी जा रही है इस कॉन्टैक्टर में L1 में, और दूसरी आपको लेके जानी है इसके अंदर 6 एम्पेयर में। ये ब्रेकर में सीधा ऊपर चली गई, ठीक है। और बाकी इसकी न्यूट्रल आ गई। न्यूट्रल आपकी डायरेक्ट इसके अंदर जा रही है, ये L3 में, L2 में, 3 नंबर में, ठीक है। और इसके नीचे फिर ये 4 में आ गई। 4 से फिर इसने उठा के 5 में डाली और 5 से उठा के नीचे 6 में ले गया और फिर 6 से उठा के इसने डाली है डायरेक्ट इसमें। तो इसके बजाय अगर हम सीधा ये 3 में दे के 4 से डायरेक्ट लेके भी इसमें डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, सही है। तो अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो पावर आपकी इसमें आ गई थी L1 में, तो पावर को इसने सीधा डायरेक्ट नीचे से ऐसे ही लिया उसमें 2 में से इसने उठा के सीधा इसमें दे दिया इस कॉन्टैक्टर में, सही है। और फिर सीधी डायरेक्ट इसी ने नीचे उतार ली हैं दोनों, और ये सीधी नीचे डेनमो में चली गई आपकी मोटर में। दोनों वायरें डायरेक्ट ऊपर से आके नीचे चली गई, सही है। इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब देख लेते हैं कि ऑटोमेटिक इसका बाकी कैसे काम करेगा, ये रिले कॉन्टैक्टर कैसे काम करती है, ठीक है। इसकी हम न्यूट्रल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रल थोड़ी है, ज़्यादा वायर नहीं है। बाकी फिर हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। ये इसने न्यूट्रल एक वायर उठाई है यहाँ से और इधर ला के इसने सब वायरों को इकट्ठा जॉइंट मारा है। यहाँ से एक लाइन ले गया इस कॉन्टैक्टर में, न्यूट्रल दे दी उसने, ठीक है। और दूसरी न्यूट्रल उसने दे दी है इधर इस रिले में, सही है। और फिर इसी के साथ एक जॉइंट लगा के वो ले गया इधर लाइट इंडिकेटर के लिए, ठीक है। तो लाइट इंडिकेटर में जाके इसका काम हो जाएगा ख़त्म न्यूट्रल का। और बाकी अब हम फेस देख लेते हैं। तो ये एक पावर यहाँ पे आगे हमने छोड़ दी थी, तो यही पावर अब नीचे उतर गई इस ब्रेकर से। ये छोटा जितना भी ये है इंडिकेटर्स और ये रिले वगैरह, ये ऑटोमेटिक इसी से काम करेगा, इस एक ब्रेकर से। तो ये अब नीचे नंबरिंग शुरू हो गई है, समझने में आसानी रहेगी। ये एक नंबर लगा के इसने डबल वायर का लूप के साथ उतारा हुआ है इसको नीचे, ठीक है। अब इसको हम पहले एक सिंगल तार को ट्रेस करते हैं और इसी तरह ये इसने सीधी नीचे डायरेक्ट उतार दी। ये जा रही है वामा में, ठीक है, ये ब्लैक कलर की वामा में चली गई। और यहीं से इसने दूसरी मारी है इसको रिले को, रिले में नीचे की तरफ दे दी है 10 नंबर में, ठीक है। और यहीं से इसने दोबारा से इसका लुक किया। लुक करने के बाद ये इंडिकेटर में ले आया, ये वाइट में 1 नंबर, ठीक है। तो ये ऐसा है कि जैसे ही पैनल ऑन होगा ये वाइट लाइट जल जाएगी, तो ये जलती रहेगी ताकि आपको पता चले कि पैनल के अंदर यानी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसका काम यहाँ ख़त्म हो गया। अभी दूसरी वायर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकर में से डबल लूप उसने किया हुआ था, हमने एक टायर तो टेस्ट कर लिया वामा वाली, फिर आगे इसमें और फिर इधर इंडिकेटर में। तो ये दूसरी लाइन आपकी जो है ये 1 नंबर, ये सीधी जा रही है आपकी इस कॉन्टैक्टर में, वो पीछे वाले उसमें। ये पासिंग है ओनली सिर्फ, वो इधर कॉन्टैक्टर में पीछे वाली कॉन्टैक्ट में उसने लगा दिया इसको। और फिर यहीं से इसने उठाया और इसको दे दिया इस कॉन्टैक्टर में इस फ्रंट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 नंबर ख़त्म हो गया।
तो ये जो है एक नंबर भी यहाँ से ख़त्म, दूसरा नंबर शुरू हो गया, ये 8 नंबर इसने यहीं से इसका पासिंग है। जैसे ही कंडक्टर ऑन होगा, ठीक है, जैसे यानी कि डेनमो काम करेगी तो ये 8 नंबर इसमें करंट आएगा और ये सीधा आ गया इंडिकेटर इसमें ग्रीन लाइट में, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि जब डेनमो जलेगी तब ये लाइट जलेगी, तब ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये अब आ गया, अब हमारे पास एक नंबर यहाँ पे हमने छोड़ दिया था इसको, तो इसको नीचे से चेक कर लेते हैं। नीचे भी ये 7 नंबर से हो गया, ठीक है, ये 7 नंबर ये जा रहा है सीधा यहाँ पे रेड लाइट में। इसका मकसद ये है कि जैसे ही ये पैनल ऑफ होगा, यहाँ से जैसे ही इसको हम स्टॉप करेंगे तो तब ये पासिंग करेगा, तो पता चलेगा कि इससे आगे करंट नहीं जा रहा, तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो रेड लाइट बंद हो जाएगी, हमें पता होगा कि ये चल रहा है, ठीक है, यानी ये ट्रिप हो जाएगी। देखें ये ट्रिप की लगी हुई है, जैसे मोटर चलती है तो ये लाइट जल्दी ट्रिप होगी तो ये जलेगी और ये पावर ऑन हो गया। अभी इसकी तरफ आते हैं, ठीक है, दोबारा हम वापस आ जाते हैं एक नंबर में, ठीक है। अभी एक नंबर ऊपर ब्रेकर में से सीधी इसमें जा रही थी ओबामा में, ठीक है, ओबामा में जा रही थी, लेकिन ये अभी रिटर्न है। अब हम इसको रिटर्न को लेके चलते हैं। अब ये रिटर्न आ गई, यहाँ से रिटर्न को सीधा उठाया इसने और इस रिले की पावर में दे दिया, यानी कि जैसे ही उसमें पावर रिटर्न आएगा तो इस रिले को ऑन कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 वायर हैं। एक नंबर ये हम पहले आपको बता चुके हैं, ये इसने ये 10 नंबर और 21 नंबर में दे रखा है, ठीक है। और बाकी हमारे पास ये आ गया हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट ओबामा का रिटर्न पावर में इसके अंदर इसको ऑन करने के लिए। और उसके ऊपर जो है सिर्फ आउटपुट 2 हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। अब हम 3 नंबर और 2 नंबर चेक कर लेते हैं। जो इसने पावर दी है ना नीचे 21 नंबर, ये जब ऑफ होगी रिले तो ये इसके साथ 22 नंबर के साथ ऑन रहेगी, और जैसे ही ऑन होगी तो ये कट ऑफ होके 24 के साथ काम करना शुरू कर देगी। यानी 3 नंबर यहाँ से सीधा आ गया इंडिकेटर में, इस इंडिकेटर में, यानी लो लेवल, ठीक है। तो जैसे ही टैंक में पानी कम होगा तो ये रेड लाइट, ये ऑरेंज लाइट ऑन हो जाएगी, तो पता चलेगा कि टैंक में पानी नहीं है और ये कट ऑफ हो जाएगी, डेनमो काम नहीं करेगी, ठीक है। 3 नंबर को यहाँ से उसने उठा के वहाँ दे दिया और रह गई हमारे पास 2 नंबर। 2 नंबर अभी देख लेते हैं किधर जा रही है, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर हमारे पास आउटपुट है तो ये सीधी जा रही है प्रेशर स्विच में, ठीक है, ये प्रेशर स्विच है। तो ये वायर इसके अंदर जाएगी और इसी के अंदर से इसने लूप दे के इसको यहाँ पे स्विच के अंदर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया 2 नंबर का, ठीक है। अभी जो प्रेशर स्विच के अंदर 2 नंबर दिया था तो उसका रिटर्न भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो जो रिटर्न आ रहा है इसका नंबर है 4, तो 4 नंबर भी इसको इसने स्विच के अंदर डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, ये इसका स्विच बन गया। बाकी ये सब लाइनें ट्रेस हो चुके हैं, सिर्फ हमारे पास अब ये 5 नंबर रह गए, ठीक है, जो इस स्विच से आउटपुट जाएगा, यानी इसमें पावर आएगी तो इसमें से रिटर्न जाएगी, इसमें पावर आएगी तो इसमें से रिटर्न जाएगी। तो 5 नंबर को हम देख लेते हैं। 5 नंबर आपका सीधा इस स्विच के अंदर से डायरेक्ट जा रहा है इस कंडक्टर में, ठीक है। ये आपको 5 नंबर नज़र आ रहा होगा, ये फ्रंट पे, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जैसे ही ऑन करेंगे वहाँ से पावर आएगी तो ये ऑलरेडी पासिंग करेगा इसके अंदर, ठीक है। ये आगे नंबर चेंज हो गया, ये 6 नंबर है शायद, तो 6 नंबर यहाँ से उठा के सीधा इस कंडक्टर को ऑन करने के लिए इसमें पावर दे दी है, ठीक है। तो जैसे यानी कि उधर पावर ऑन होगी वो ऑटो पे लगाएगा या उसको मैनुअल चलाएगा तो ये उधर आएगी पावर।